नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रियल फोकस के साथ हाजिर हूँ। कल जब मैं व्लॉग कर रहा था तो मैंने कहा था कि चंद घंटों बाद आप देखिएगा कि ये जो दहशतगर्द हैं ये वासिले जहन्नुम हो चुके होंगे। कहा यह जा रहा है 3 है, कोई कहता है 5 दहशतगर्द हैं, कोई कहता है 7 दहशतगर्द हैं। बहरहाल तमाम के तमाम दहशतगर्द को वासिले जहन्नुम कर दिया गया। पाकिस्तान के दुश्मनों को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की आवाम, सिविलियन भी अब फुल प्रूफ हो गए इस किस्म की दहशतगर्दी के लिए, चाहे वो दहशतगर्दी खुदकुश ही क्यों ना हो। मसलन पहले जब स्टार्ट में पाकिस्तान में होता था पूरा एक मुल्क में कोहराम मच जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी लोगों ने 80,000 से ज़्यादा इस दहशतगर्दी को शिकस्त देने में जानें दी हैं। तो जाने देने के बाद तो आदमी बहुत कुछ सीखता है ना। तो ये जो किराए के टट्टू मिल जाते हैं ये मुल्क दुश्मन बैनुल-अक़वामी दुश्मनों को, और इन टट्टुओं को पैसों की बुनियाद पर भेज देते हैं, तो इनको ये पता होना चाहिए कि इनका अंजाम वासिल जहन्नुम है। जब ये पुलिस स्टेशन पे किसी जगह पे भी आते हैं और रोडों पे इनकी लाशें पड़ी हुई होती हैं और इनको पूछने वाला नहीं होता, और इनके ये आका जो हैं वो अपनी इन लोगों की मौत देखने के बाद नए लोगों को ख़रीदने की कोशिश करते हैं। और जो लोग मारे जा रहे हैं इस इबरतनाक तरीके से वासिल जहन्नुम हो रहे हैं, कम से कम उनको आलाकार बनने से गुरेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की तरफ आएंगे खुदकुश करने के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए, उनका अंजाम यही होगा जो होता आ रहा है। आप देख लें, पाकिस्तान की सरजमीन इन दहशतगर्दों के लिए कब्रिस्तान बन चुकी है, और पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की रेंजर्स, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस इदारे, ये सब के सब अब फुल प्रूफ हो चुके हैं। मसलन ये कोई और मुल्क नहीं है, इंडिया में अगर हो जाए तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। पता नहीं क्या हो गया, वहाँ की आवाम छुप रही होती है, भाग रही होती है, पुलिस पता नहीं क्या क्या पहन के। पाकिस्तान के लिए अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो दुश्मन ममालिक ये हथकंडे अब इस्तेमाल करना छोड़ दे, इससे पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, जो किराए के टट्टू यहाँ आते हैं वो चंद मिनट, चंद घंटों के मेहमान होते हैं, और उसके बाद उनका सफाया होता है और रोड पे उनकी लाशें पड़ी हुई होती हैं, और वो लाशों को पूछने वाला कोई नहीं होता है। उनके अपने रिश्तेदार भी जो जानते हैं टट्टू बने हैं वो भी लेने नहीं आते। ये थी एक बात। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कहा है कि जेल भरो तहरीक बुध से शुरू की जाएगी, लेकिन इमरान खान की अगर सारी बातों को एग्जामिन किया जाए तो ये बुध कोई इसी साल का बुध होगा, इस हफ्ते का बुध होगा, अगले महीने का बुध होगा, अक्टूबर का बुध होगा, दिसंबर का होगा, 2023 का होगा, 2024 का होगा, ये नहीं पता। इमरान खान किसी वक्त भी बैकआउट हो जाएंगे कि मैंने तो बुध कहा था। तो ये बुध कब होगा? बहरहाल इमरान खान जो गिरफ्तारी देंगे वो जमा पार्क से देंगे। देखते हैं, गिरफ्तारी देते हैं, वो तो ज़मानत के चक्कर में लगे हुए हैं, ज़मानत के लिए हर दरवाजे को खटखटा रहे हैं। मेरा ख्याल है जेल भरो तहरीक में भी कोई ज़मानत का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। बहरहाल 115 से 118, कोई 15 कहता है, 118 छोटी बड़ी जेलें हैं मिला के पाकिस्तान में, उनमें तकरीबन 90,000, कोई 88 कहता है, कोई 79 कहता है, कोई 91 कहता है, कोई 87 कहता है, वो एवरेज 90,000 कैदियों की गुंजाइश है। तो पीटीआई वालों को बिला खौफ, बिला परेशानी जेल भरो तहरीक के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जेल में 90,000 लोगों के लिए जगह है, गुंजाइश है, और पीटीआई के बड़े से बड़ा जलसा भी 30,000 40,000 से ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इसलिए मोस्ट वेलकम। देखते हैं कि बुध के दिन कितने जो लोग हैं वो आपके वो देते हैं, कुर्बानी देते हैं और जेल के लिए निकलते हैं।
ये भी तमाम इमरान खान की पहली सियासी हिकमत अमली की तरह ये भी नाकाम होगा जब चंद 100 लोग जेल भरो तहरीक के निकलेंगे, क्योंकि ये जेल भरो तहरीक हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है, जेल में आ जाएं आप, लेकिन जब जेल में आएंगे तो आप सोचें कि आपको कितने दिन रहना है जेल में, और फिर आपके पीछे क्या होगा आपके लोग। और आप ना आप आंसू गैस को कभी फेस किया है, ना लाठी फेस किया है, ना गोली फेस की है, ना फांसी, ना आपने डंडे फेस किए हैं, ना दहशतगर्दी की अदालतों को फेस किया है, ना केसेस को फेस किया है, ना कोर्ट फेस किया है, ना आपने आपके क्या कहते हैं कोड़े खाए हैं। तो आप कहाँ जेलों को, इसीलिए तो इमरान खान साहब जेल से भाग रहे हैं, वरना दूसरा लीडर और इनके अपने लीडर भी वो कहते हैं हमें गिरफ्तार ना करें, लीडर को गिरफ्तारी के लिए ना कहें, लीडर बाहर रहेंगे, सिर्फ कारकुन अंदर जाएंगे, अवाम अंदर जाएंगे। कहीं दुनिया में सुना है आपने कि ऐसा लीडर हो? और ऐसे लीडर जो जेल गए हैं, जिनमें आजम स्वाति हैं, फवाद चौधरी हैं, शेख रशीद हैं, शहबाज गिल हैं, ये अपनी ज़मानतें करवा रहे हैं जेल से निकलने के लिए, रो रहे हैं, तो वो इमरान खान के कहने पे दोबारा जेल जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या इमरान खान जो खुद ज़मानत के लिए हर अदालत में जा रहे हैं, फेस नहीं कर रहे हैं जाके अदालतों को, इलेक्शन कमीशन को, कहीं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, वो खुद जेल जाना चाहेंगे? यही बात छोड़कर मैं आगे निकलता हूँ और एक और इशू पे मैं बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि नवाज़ शरीफ ने भी बयान देखा है। नवाज़ शरीफ किसके कायद हैं? नवाज़ शरीफ PMLN के कायद है ना, और PMLN का एक कारकुन तो छोड़ें, PMLN के जितने लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हैं, वज़ीर आज़म हैं, अगर उनसे पूछें वो कहें हम अपने कायद पर, उसके हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो आइए, इससे पहले भी कायद ने 24 घंटे में कहा था, जब इलेक्शन कमीशन का फैसला हुआ था कि हुकूमत को क्या आप तायात नाअहली लेके जाएं आपके सुप्रीम कोर्ट में और फॉरेन फंडेड पार्टी के ऊपर डिक्लेरेशन दें, लेकिन उस वक्त तो कायद की उस बात को काबीना में मौजूद PMLN के लोग और वज़ीर आज़म ने डस्टबिन में फेंक दिया था, इंक्लूडिंग लॉ मिनिस्ट्री। अब नवाज शरीफ जो PMLN के कायद हैं, ऐलान किया है, सुना होगा आपने, मैं चाहूँ तो दिखा दूँ, लेकिन ये तो सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी ये जो ऑडियो आई है परवेज़ इलाही की जजेस ऑडियो, जिसमें बाज़ाफ्ता उन्होंने नाम लिया है मुज़ाहिर नकवी साहब का कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इन जैसे लोगों ने पाकिस्तान की अदालतों को, इस मनसब को तबाह किया है, और हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया है। कौन सी हुकूमत? शहबाज शरीफ की हुकूमत, जो कारकुन है नवाज शरीफ के, नवाज शरीफ कायद हैं, उस कौन सी हुकूमत जिस काबीना में कई वुज़रा PMLN के हैं जो कहते हैं कि हमारा कायद नवाज शरीफ है, उनसे उनको हुक्म दिया है नवाज शरीफ ने कि फौरी फॉरेंसिक कराई जाए और इसको 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाए, जहां सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होनी चाहिए। ये नवाज शरीफ का हुक्म है। अब सवाल ये है कि क्या PMLN के कायद नवाज शरीफ के इस हुक्म को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कारकुन है PMLN के मानेंगे? जो काबीना में 14, 16, 18, 20, 25 PMLN के वज़ीर हैं, मुशीर हैं, वो मानेंगे, या उसे इस हुक्म को पहले की तरह रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा? क्योंकि इस हुक्म के तहत इतना खौफ है इनके अंदर, ये समझते हैं कि कहीं हमारी हुकूमत ना चली जाए और हमारा जो पोर्टफोलियो प्रोटोकॉल है, हमारी जो मिनिस्ट्री है, हमारे जो काम है, हमारी जो क्राइम है, करप्शन है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। हम नवाज शरीफ का हुक्म माने या अपनी हुकूमत चलाएं, इक़्तिदार को आगे बढ़ें। तो ये वाज़ेह तौर पर ऐलान हो चुका है। अब देखते हैं कि इसमें आपने सुना होगा कि राना सनाउल्लाह ने तो चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस साहब इस पे एक्शन लें। भाई चीफ जस्टिस साहब क्यों मुतालबा कर रहे हैं? ये एक्शन तो हुकूमत ले सकती है 209 के तहत। सारे बड़े लॉयर ये कह रहे हैं कि हुकूमत को इस पे एक्शन लेना चाहिए। छोड़ें लॉयर को, आपका कायद आपको हुक्म दे रहा है। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ PMLN के कायद का हुक्म वज़ीर आज़म और उनके वुज़रा मानते हैं
या उनके हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। इंतज़ार करते हैं, चंद दिन की बात है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।